अगर आप अपनी किचन खुद से डिजाइन करने वाले हो बट यू डू नॉट नो एक्चुअली इसे करते कैसे हैं, तो जनरली लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। उन गलतियों के बारे में मैं बताऊंगा आपको सो दैट आप वो ना करो। और दूसरा, फिनिशिंग कैसी आनी चाहिए, मटेरियल्स कौन से यूज करने हैं ड्रॉर्स में, शटर्स में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे प्लान करना है किचन को, यानी कौन सा अप्लायंस कहाँ पे आए ताकि आप अपने किचन को इफेक्टिवली यूज कर पाओ। बट उससे पहले ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से अप्लायंसेज आपको चाहिए। जैसे आपको हॉब कौन सा चाहिए ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 बर्नर चाहिए या 4 बर्नर चाहिए। हॉब में भी कई वैरायटी आती है। एक तो जो स्टोन के ऊपर जो स्लैब होती है उसके ऊपर सिंपली रखना होता है, लेकिन एक आता है कट आउट करता है पूरा और फिर उसके अंदर फिक्स होता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इनबिल्ट जो आता है उसके साथ जा सकते हो, लेकिन सिर्फ ब्रांडेड ऑप्शंस में ही जाना। क्योंकि अगर आपने कट आउट करवाया और कोई ज्यादा अच्छे वाला नहीं है, ठीक ठाक सी कंपनी का आपने वहां पे लगवा लिया और थोड़े टाइम बाद वो हो गया खराब, अब जब आप उसको रिप्लेस करोगे या तो उसी कंपनी का दोबारा लाओ जो आपका मन नहीं करेगा लेने का ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो खराब हो गया है। और लेकिन अगर आप कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कटआउट साइज है स्लैब का वो अलग अलग होता है। या तो फिक्स होने के बाद वो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि कोई ना कोई जगह छूट जाएगी या फिर दोबारा से कटिंग करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। इससे अच्छा है कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है ना ऐसे बर्नर्स के साथ जाने के, तो आप सिंपल बर्नर्स के साथ जाओ। सिंपल जो हॉब आता है वो भी अच्छे अच्छे आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो भी बुरे लगते हैं। अब नेक्स्ट है चिमनी का साइज डिपेंडेंट होता है हॉब के साइज पे। अगर 4 बर्नर है तो या तो 90 सेंटीमीटर की चिमनी लगती है या फिर 75 सेंटीमीटर की। और अगर 2 बर्नर है तो 60 सेंटीमीटर की भी लगा सकते हो, 75 सेंटीमीटर की भी लगा सकते हो। बट चिमनी में एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। वही उसका मेन पार्ट है सक्शन पावर। धुएं को कितनी जल्दी वो अपनी तरफ खींचेगी, कितनी जल्दी बाहर निकालेगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एंड दैट शुड बी नियरली 1000 क्यूब पर आवर। अगर इससे कम है ना तो धुआं फैलता रहेगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगी, उसका कोई फंक्शन ढंग से हो नहीं पाएगा। अच्छा, हर कोई आजकल चाहता है डबल सिंक लगाना है उनको, तो बहुत बार तो ऐसे होता है जगह है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कई बार नहीं होती है जगह। तो मैंने ये लोगों को करते हुए देखा है कि वो जो बाउल का साइज है वो छोटा ले लेते हैं लेकिन सिंक दो ही लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इससे तो अच्छा है सिंगल सिंक ले लो, या फिर अगर आपको डबल ही लेना है तो एक बाउल बड़ा ले लो, दूसरा छोटा ले लो। आप ज्यादा इफेक्टिवली उसे यूज कर पाओगे। अब सिंक के नीचे काफी सारी जगह बचती है जिसको हम सही से यूज नहीं कर पाते मोस्टली। उसमें कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने डस्टबिन रख दिया या फिर डिटर्जेंट होल्डर्स आते हैं जिससे भी क्लीनिंग करते हो आप अपने यूटेंसिल्स की, उन सबको आप नीचे स्टोर करके रख सकते हो। या फिर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आजकल ऐसे फिल्टर्स आते हैं जो सिंक के नीचे फिट हो जाते हैं। आपकी जगह यूटिलाइज हो जाएगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं तो फिल्टर लगाओगे, अब जो जगह खाली रहेगी वहां पे उसकी जगह स्टोरेज ले सकते हो, तो स्टोरेज बढ़ जाएगी आपकी। अगर आप सिंपल वाला भी आरओ लगा रहे हो ना दीवार के ऊपर लगता है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि एक पाइप तो आती है जहाँ से पानी आ रहा है फिल्टर में, वो तो सब ले लेते हैं, लेकिन जो वहां से जाने वाला है वो बहुत कम लोग लेते हैं। अगर आपकी वो ड्रेन पाइप लटक के वो सिंक के अंदर आती है ना, बहुत बुरी लगती है। जब आपको डिसाइड हो गया कि यहाँ पे हमने फिल्टर लगवाना है तो प्लम्बिंग की पाइप्स पहले ही डिसाइड कर लो यहाँ पे होनी चाहिए, एक आने के लिए और एक पानी निकालने के लिए। अच्छा, किचन में अब ऐसे भी अप्लायंसेज होते हैं जो हीट छोड़ते हैं, जैसे फ्रिज है पीछे से हीट छोड़ता है, माइक्रोवेव है, ओवन है, इनको ना थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है। जैसे फ्रिज के लिए पीछे 5 इंच गैप होना जरूरी है, उसकी लाइफ ज्यादा रहती है। या फिर माइक्रोवेव ओवन है, दोनों के पीछे 5-5 इंच गैप छोड़ दो, साइड में से 1-1 इंच गैप छोड़ दो। या फिर कई बार फ्रिज होता है ना, बाहर जब हम खोलते हैं तो उसका पल्ला जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है, तो कितना बाहर जा रहा है उससे +1 इंच एक्स्ट्रा कर लो ताकि वो टकराए ना। तो इन सब के लिए ना आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा अप्लायंसेस आपको कौन से चाहिए, तभी ये सब प्लान हो पाएगा। और उसके बाद आप ये देखो कि आपके किचन में कहाँ पे कौन सा अप्लायंस प्लेस करना है, ये सबसे पहले देखने वाली बात होती है। बाद में ये सब करोगे ना तो थोड़ा थोड़ी होने लगेगी। वैसे तो हर किचन का साइज अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से प्लान किया जाता है, एल शेप किचन बनानी है, यू शेप किचन बनानी है, पैरेलल बनानी है। लेकिन अगर आपको इनको डिटेल में जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको बाद में आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के। लेकिन एक बेसिक आइडिया दूं तो वहां पे 3 चीजों का ट्राइंगल में होना जरूरी होता है। पहला सिंक, दूसरा फ्रिज और तीसरा हॉब यानी चूल्हा। तो अगर आप इन तीनों को ट्रायंगल में रखते हो ना तो ट्रायंगल की साइज वो 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और 9 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इसका एक्चुअल में क्या आइडिया है कि अगर ये चीजें बहुत ज्यादा दूर दूर हुई ना, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप यहाँ से वो उठा रहे हो चीज, वहां से वो उठा रहे हो, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन हम इन्हें बिल्कुल पास पास भी नहीं रख सकते। आप सिंक के साथ अपना चूल्हा तो नहीं रख सकते, फ्रिज तो नहीं रख सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो स्टोरेज बनवाओगे, ड्रॉर्स बनाओगे, शटर्स बनाओगे किचन में, वो कौन से मटेरियल से बनवाने हैं। सबसे पहला तो है प्लाईवुड। देखो, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है और बाकी मटेरियल्स के हिसाब से थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, तो सबसे ज्यादा यूज यही होता है। अगर आप बॉइलिंग वाटर प्रूफ या बॉइलिंग रेजिस्टेंट ले रहे हो ना, एक ग्रेड आता है 710 ग्रेड आईएस में। तो अगर आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ जाते हो, ये स्टैंप अगर आपको मिलती है उसके ऊपर, इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। अगर हद से ज्यादा सिलन है आपकी दीवारों में, घर में, या फिर टर्माइट है, तो आप नहीं लगवा पाओगे प्लाईवुड। उस केस में आपको लगवानी चाहिए HDHMR, या फिर आपको जाना चाहिए WPC के साथ। ये दोनों ना टर्माइट प्रूफ होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत हद तक पानी से बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अब इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें, तो जो 32 इंचेस हाइट होती है स्लैब की किचन की, ये बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें सारी सारी फिटिंग्स आ जाती हैं। जैसे कोई भी कंपनी की अलग अलग मॉड्यूलर फिटिंग्स आती हैं, वो सब की सब यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आपने मॉड्यूलर किचन बनवा ली, परफेक्ट शेप में है ये वो, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको यूज करने में, क्योंकि जो हाइट है स्लैब की, या तो आपकी हाइट से वो मैच ही नहीं हो रही। जैसे कई बार मैंने देखा है, अंडर हाइट लोग होते हैं, जो 5 फीट से बिलो हाइट है उनकी, तो उनको कोई ना कुछ नीचे रखना पड़ता है, उसके ऊपर खड़े होके वो स्लैब यूज कर सकते हैं। ये गलत है। अगर आप रेगुलर यूजर हो, आपने किचन यूज करनी है, तो उसकी बिलो हाइट होनी चाहिए थोड़ी। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, 5'7", 5'8" किसी फीमेल की हाइट है और वो किचन यूज कर रहे हैं, तो उनके बैक में इशू आता है। तो आपको ये डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी परफेक्ट हाइट है, उसी हाइट पे बनवाओ। क्योंकि अगर आपने नहीं बनवाई अपने हिसाब से हाइट, तो मे बी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अगर आप किचन ज्यादा यूज करते हो तो। और जब आप स्टोरेज बनवाओगे ना नीचे, तो ध्यान देना, बाकी सब चीजों के लिए तो स्टोरेज बन जाती है। जो सब्जियां होती हैं, जो जैसे आलू है, प्याज है, वहां के लिए ना एक वेकर बास्केट आती है आजकल, बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट इजी टू यूज होती है। अगर आप लगवा लेते हो तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, देखने में भी काफी अच्छी लगेंगी। जो अपर कैबिनेट्स होते हैं, यानी किचन की ऊपर वाली स्टोरेज, उसको भी अपनी हाइट के हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। अभी कैसे करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में हम बात करते हैं फिनिशिंग किचन की, यानी एस्थेटिक्स देखने में कैसे लगेगी। वो डिपेंडेंट होता है ऊपर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। सबसे कॉमन तो देखो यूज होती है लैमिनेट। उसका सिंपल सा रीजन है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल है इनमें। अगर आप मैट फिनिशिंग में जाते हो, तो इजीली कारपेंटर इसे लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, अगर कोई स्किल्ड कारपेंटर है तो। लेकिन अगर आप ग्लॉसी में जाते हो, तो जब कारपेंटर उसे लगाता है ना, उसमें इजीली इम्परफेक्शंस दिखाई देते हैं। इधर ही शुड बी वेरी स्किल्ड, या फिर वो फैक्ट्री मेड हो या मॉड्यूलर किचन टाइप हो, तो वो बेटर रहता है ग्लॉसी में। उसी केस में जाओ आप। अगर आप चाहते हो एक प्रीमियम लुक आए आपकी किचन में, देखते ही लगे कि ये तो लग्जरी किचन है, तब आप एक्रेलिक के साथ जाओ। क्योंकि एक्रेलिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें एजेस जो है वो दिखाई नहीं देते, स्मूथ फिनिशिंग होती है। आप लैमिनेट्स में कितना ही हाइड करने की कोशिश करो, साइड में एक हल्का सा कट सा दिखाई देता है, एंड दैट डजंट लुक गुड। और तीसरा ऑप्शन है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, कोई भी बजट और चलेगा, आपको एक ऐसी सूदिंग लुक चाहिए, सीमलेस लुक चाहिए, आप पीयू पेंट्स के साथ तब जा सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है ड्यूको पेंट, जो पीयू से थोड़े सस्ते होते हैं, बट इन किचन से इसे अवॉइड करो, क्योंकि ये चिपिंग हो जाती है थोड़े टाइम बाद ना, ड्यूको पेंट निकल आता है। पीयू पेंट की थोड़ी लाइफ लंबी है एज कम्पेयर टू ड्यूको पेंट, तो किचन के लिए यही बेटर है। और 10 से 15 साल कहीं नहीं जाएंगे अगर आप अच्छे से इसे करवाते हो, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव है। तो आपकी इसकी अच्छी फिनिशिंग आए, HDHMR शीट्स यूज करो। अदरवाइज अगर आप कोई लोअर ग्रेड का मटेरियल नीचे यूज कर लेते हो ना, तो पीयू की भी वैसी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इससे अच्छा पैसे लगा ही दे तो अच्छे से लगाओ, एक ही बार इन्वेस्ट करो। आजकल के जो ट्रेंडिंग कलर ऑप्शंस है किचन के लिए, वो कुछ ऐसे हैं, इनमें से कुछ भी आप अपने किचन के लिए पिक कर सकते हो, इफ यू वांट टू गिव दैट ट्रेंडिंग लुक। या फिर ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किचन में कैसे कलर्स को कंबाइन करना है। So that's it for today, and I hope to see you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.